नमस्कार दोस्तों, निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री। राजस्थान की हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हमने कुछ बातें चर्चा कर ली थी कि बिजोलिया कहाँ पड़ता है। भीलवाड़ा में पड़ता है। इसका प्राचीन नाम विजयवाली है। और इसके बाद में हमने बात की थी कि इसके संस्थापक अशोक परमार थे, जो राणा सांगा ने इससे इन्होंने क्या किया था, भेंट किया था। ठीक है दोस्तों, बाद में आगे हमने बात की थी बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के लोग रहते हैं। तो धाकड़ जाति के लोग बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। और इसमें हमने प्रथम चरण के बारे में पढ़ लिया है। हमने तीनों चरणों की डेट पढ़ ली है और इसके संस्थापकों के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। प्रथम चरण का बारे में हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लिया। प्रथम चरण कब से कब तक था दोस्तों? 1897 से 1916 तक प्रथम चरण था। ठीक है। अब वर्तमान में कौन से चरण की बात करेंगे? हम दूसरे चरण की बात करेंगे। दूसरे चरण का संस्थापक आपको बता दूं तो विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक थे। तो आपसे दूसरे चरण के संस्थापक पूछ लिया जाए। संस्थापक संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे दोस्तों? विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। इनका मूल नाम मैंने लिखा दिया पहले, फिर भी वापस लिख लो। मूल नाम कई बार आ जाता है। मूल नाम क्या था? भूप सिंह। किसका मूल नाम था? विजय सिंह पथिक जी का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक जी ने इनका क्या किया था? द्वितीय चरण का क्या किया था? स्टार्ट किया था। इस आंदोलन में, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। द्वितीय चरण के संस्थापक बने थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम विजय सिंह पथिक ने क्या किया था। 1917 में विजय सिंह पथिक जी ने 1917 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसानों में जागृति पैदा करने के लिए विजय सिंह पथिक जी ने 1917 में ऊपर पंचमाल बोर्ड की क्या की थी? स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक ने। कब की थी? 1917 में। और आगे लिखो, और ऊपरमाल पंच बोर्ड के सरपंच या अध्यक्ष लिख लो दोस्तों, के अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया जाए ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन तो किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। इसके संस्थापक कौन हुए? तो विजय सिंह पथिक। और इसके पंच बोर्ड के अध्यक्ष व सरपंच किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को बनाया गया। एक बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले समाचार पत्र। बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले समाचार पत्र। लोकप्रिय बनाने वाले समाचार पत्र कौन से थे? तो दो समाचार पत्र थे। कौन सा था? एक तो प्रताप समाचार पत्र। प्रताप, इसका संपादक कहां से होता था? कानपुर से। ठीक है दोस्तों, तो एक तो प्रताप समाचार पत्र, एक हो गया ऊपरमाल का डंका, ये तो फर्स्ट। और दूसरा हो गया कौन सा? ऊपरमाल का डंका। ऊपरमाल का डंका। ठीक है दोस्तों, ये दो समाचार पत्र क्या किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या किया था? लोकप्रियता दिलाने का काम किया था। पूरे भारत में प्रचार करने का काम किसने किया था? प्रताप समाचार पत्र और ऊपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 1919 में वर्धा में
किसकी स्थापना की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की बात करें विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने क्या की थी? इनकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। तो दूसरे चरण में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? विजय सिंह पथिक जी क्या करते हैं? दूसरे चरण के संस्थापक बनते हैं। इनका मूल नाम क्या था? तो आपसे पूछ लिया जाए तो इनका मूल नाम भूप सिंह था। यह कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक जी का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 1917 में। 1917 में विजय सिंह पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया में क्या की थी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक जी ने की थी। और कब की थी? 1917 में की थी। ये बात करते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष व सरपंच किसे बनाया गया है? अध्यक्ष या क्या सरपंच? सरपंच किसे बनाया गया? ये क्वेश्चन एक बार इसी तरीके से आया था कि ऊपरमाल पंच बोर्ड के सरपंच कौन है? तो सरपंच को किसे बनाया गया था? मन्ना पटेल को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? मन्ना पटेल को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रियता दिलाने, मतलब इसका प्रचार प्रसार करने का काम भारत में किस सब दो समाचार पत्रों ने किया था? आपसे पूछ जा सकता है, क्योंकि ये समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचार करने में अहम भूमिका निभाई थी, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन से समाचार पत्र ने? प्रताप नामक समाचार पत्र ने। इसका प्रकाशन भी कहां से किया जाता है? तो इसका प्रकाशन कानपुर से किया जाता है। फिर इसका मुख्यालय बाद में जाकर वर्धा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दूसरा समाचार पत्र था ऊपरमाल का डंका। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसकी। तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो विजय सिंह पथिक जी के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, द्वितीय चरण के आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि 1919 में ये जो जितने भी बिजोलिया किसान आंदोलन में मांगे हो रही थी उनको देखते हुए एक क्या किया गया? आयोग का गठन किया गया। वो आपसे आयोग पूछा जा सकता है, कौन सा आयोग? 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया तथा उसे मेवाड़ के महाराणा के पास भेजा गया। उसके मेवाड़ के महाराणा के पास भेजा गया। महाराणा के पास शिकायत लेकर भेजा गया। परंतु महाराणा ने कोई सिफारिश नहीं मानी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 1919 में किस आयोग का गठन किया गया था किसानों की मांगों को सुनने के लिए? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था किसके लिए?
मेवाड़ के जितने भी किसान थे उनकी जो जितनी मांगे थी उनको एकत्रित कर कर महाराणा के पास तक भेजना और महाराणा को उस मांगों को क्या करवाना, स्वीकार करवाना। परंतु महाराणा ने क्या कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, उस आयोग की बातों पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया, विचार नहीं किया मेवाड़ के महाराणा ने। ठीक है, इसी के देखते हुए 1922 में एक एजीजी आते हैं, कौन, रॉबर्ट हेलांड क्या आते हैं, बिजोली आते हैं। कौन आते हैं 1922 में? 1922 में एक अंग्रेज अधिकारी आता है। कौन आता है? जी रोनाल्ड हेराल्ड, रॉबर्ट हेलैंड क्या करते हैं, आकर किसानों का क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं। बिजोलिया आते हैं और किसानों को और ठिकानेदारों का मध्य समझौता करते हैं, और समझौते में कोई सिद्ध बात नहीं होती है। रॉबर्ट होलांड बिजोलिया आते हैं। कहाँ आते हैं? बिजोलिया आते हैं तथा किसानों व ठिकानेदारों के मध्य मध्य समझौता करते हैं। समझौता करवाते हैं, परंतु कोई सिद्ध नहीं हुआ, परंतु कोई बात सिद्ध नहीं हुई। इस समझौते में क्या हुआ, कोई भी बात क्या नहीं हुई, परंतु कोई बात क्या नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुई। समझौता तो कौन करवाते हैं 1922 में? एजीजे रॉबर्ट होलैंड का हाथ है, बिजोली आते हैं और ठिकानेदारों और किसानों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करते हैं, परंतु किसानों ने की बातों ने ये ठिकानेदार मानने को तैयार नहीं थे और इससे भी कोई बात सिद्ध नहीं होती है। फिर आगे बात करते हैं 1927 में विजय सिंह पथिक ने, लिखो दोस्तों, 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन को छोड़ देते हैं। आंदोलन को छोड़कर या आंदोलन को किसे संभालकर, माणिक्यलाल, आंदोलन को माणिक्यलाल वर्मा को सौंप जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा को सौंप जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और 1927 में क्या होता है, विजय सिंह पथिक आंदोलन को छोड़ देते हैं और 1927 के बाद में तीसरा चरण कब से कब तक चला था, 1927 से 1941 तक। जब आगे बात करते हैं 1927 को छोड़ते हैं, 23 से 1941 तक, 1941 तक ये चलता है। तो ये कब तक चलेगा, अभी 1941 तक चला। और यहीं पे कौन रहते हैं, जैसे माणिक्यलाल वर्मा है, हरिभाऊ उपाध्याय है, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। आंदोलन का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। इसके बाद में यह आंदोलन सुचारू रूप से चलता है और 1941 को किसानों की सभी मांगे मान ली जाती है। इसके बाद में यह आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये था आपके सामने बिजोलिया किसान आंदोलन। कब चला था? द्वितीय चरण तो 1916 से 1923 तक चला था। तृतीय चरण 1923 से 1941 तक चला था। द्वितीय चरण में क्या हुआ था, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और गठन किसके लिए किया गया था, तो किसानों की मांगों को मेवाड़ के महाराणा के सामने प्रस्तुत करना। परंतु मेवाड़ के महाराणा ने किसानों की कोई बात मानने को स्वीकार नहीं की थी। ठीक है,
इसके बाद में इसी को देखते हुए एक इंग्लैंड से एजीजे आते हैं। कौन आता है? इस एजीजे का नाम ध्यान में रखो, रॉबर्ट होलैंड। रॉबर्ट होलैंड कहाँ आते हैं? बिजोलिया आते हैं। और वो भी क्या करते हैं, ठिकानोदार और किसानों के मध्य इतना लंबा कि किसान आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने भी क्या की, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि कहीं कैसे भी कर इस ठिकानेदारों और किसानों के मध्य क्या हो जाए, आपसी संबंध स्थापित हो जाए वापस से। तो इससे कुछ मांगों को स्वीकार दिलाने के लिए इसके मध्य समझौता कराने के लिए आए थे। कब आए थे? 1922 में आए थे। परंतु किसानों और ठिकानेदारों के मध्य अभी भी समझौता नहीं हो सका। ठीक है। 1917 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और माणिक्यलाल वर्मा को आंदोलन सौंपकर चले जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में 1923 से 1941 तक किसान आंदोलन को सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। इसके बाद में 1941 में जो 84 प्रकार की लाख बागें थी, 84 प्रकार की लाख बागों में मात्र 4 लाख बागों को छोड़ा गया था और सभी लाख बागों को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। इसी के दौरान इसके बाद में 1941 में क्या हुआ? आंदोलन का समापन हुआ। तो ये था आपके सामने बिजोलिया किसान आंदोलन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम एक और आगे आंदोलन पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं एक नए आंदोलन के बारे में, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपसे पूछ लिया जाए, बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा अन्य नाम? लिखो दोस्तों, अन्य नाम क्या है? बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन बरड़ किसान आंदोलन के नाम से कौन से आंदोलन को जाना जाता है? तो बरड़ किसान आंदोलन के नाम से बूंदी किसान आंदोलन को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जाति ज्यादातर कौन सी थी? तो आपसे जाति पूछी जाए, जाति कौन सी है? गुज्जर जाति है। कौन सी जाति? तो गुज्जर जाति। गुज्जर जाति इसमें भाग लिया था। कौन से? बरड़ किसान आंदोलन में गुज्जर जाति ने भाग लिया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? आपसे पूछ लिया जाए, नेतृत्व किसने किया था? पंडित नेन्नू राम ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। पंडित नेन्नू राम ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। नेन्नू राम शर्मा ने नेतृत्व किया था। पंडित नेन्नू राम शर्मा ने नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं किस कारण से ये आंदोलन हुआ? तो लाग बाग की दरों में बढ़ोतरी और बेगार प्रथा। कारण क्या था? आंदोलन होने के कारण आपसे पूछ लिया जाए तो कारण लाग बाग में बढ़ोतरी। लाग बाग में तो क्या की गई थी? बढ़ोतरी की गई थी। और बेगार प्रथा का प्रचलन। और क्या था? कारण था बेगार प्रथा का प्रचलन। बेगार प्रथा का प्रचलन। तो लाग बाग में बढ़ोतरी और बेगार प्रथा का प्रचलन था। इस कारण क्या हुआ था? ये आंदोलन हुआ था। बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जाति आपसे पूछ ली जाए तो गुज्जर जाति है। और नेतृत्वकर्ता कौन था? पंडित नेन्नू राम शर्मा इसका नेतृत्वकर्ता था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन। ये कब हुआ? आपसे पूछ लिया जाए कि अलवर किसान आंदोलन कब हुआ? तो कब हुआ? ये 1921 में तो ये हुआ। 1921 में ये हुआ। इसके आपको संस्थापक पूछ लिया जाए तो संस्थापक कौन है? तो या शासक कौन थे? तो जयसिंह इसके शासक थे। इस समय आपसे पूछ लिया जाए शासक कौन थे? तो शासक आपसे पूछ लिया जाए तो जयसिंह क्या थे? इनके शासक थे। कौन से आंदोलन के? अलवर किसान आंदोलन के समय शासक जयसिंह थे। और ये कारण क्यों था कि किस कारण से ये आंदोलन हुआ? तो कारण आपसे पूछ लिया जाए तो जंगली सुअर। कारण को क्या था इसका? जंगली सुअर इसका कारण था। जंगली सुअर क्यों था? जंगली सुअर इसका कारण क्योंकि ये क्या कर देते थे? खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते थे। खड़ी फसलों का नुकसान करने के कारण, नुकसान करने के कारण ये खड़ी फसल का नुकसान करने के कारण ये आंदोलन क्यों हुआ? जंगली सुअरों के कारण ही आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि वही अलवर किसान आंदोलन इसलिए हुआ, वहीं के शासक जयसिंह थे। जयसिंह जी ने क्या किया? इस किसानों को सुअर मारने की क्या नहीं दी? अनुमति नहीं दी। तो ये क्या कर रही थी? सुअर
किसानों की फसल को बर्बाद कर रही थी और उसको किसानों को क्या नहीं मिली हुई थी, उनको मारने की अनुमति नहीं थी। तो इसको देखते हुए किसानों ने क्या किया, इसका विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने के कारण 1921 में कौन सा आंदोलन हुआ, अलवर किसान आंदोलन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके सामने दो आंदोलन, कौन कौन से, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बरेड किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें बात करें कि कौन सी जाति ने भाग लिया था, तो गुर्जर जाति ने इसमें भाग लिया था। और क्या कारण थे कि यह आंदोलन हुआ, तो इस आंदोलन होने के कारण क्या था, एक तो लाल बाग में क्या थी, बढ़ोतरी थी, और एक बेगार प्रथा प्रचलन था। बेगार प्रथा का मतलब मैंने पहले भी आपको समझा दिया है कि किसी भी व्यक्ति को पैसे देने के बाद उसको बेगार के रूप में अपने पास रख लिया जाता था। उसको न तो नगद रुपए दिए जाते थे, केवल खाने पीने की रोटियां दी जाती थी और उससे सभी घर के काम करवाए जाते थे। ये होती है बेगार प्रथा। ठीक है दोस्तों, इसका संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए, बूंदी किसान आंदोलन या ब्रेड किसान आंदोलन का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो नेनूराम शर्मा थे। अलवर किसान आंदोलन से आपसे क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, अलवर किसान आंदोलन हुआ किस कारण से था, तो जंगली सूरों के खड़ी फसल को नुकसान करने के कारण यह आंदोलन हुआ। और उस समय शासक कौन थे, तो जय सिंह उसके शासक थे। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि अलवर किसान आंदोलन के समय शासक कौन थे, तो जय सिंह इसके शासक थे। और ये कब हुआ, तो 1921 में यह शासक हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप भी शेयर कीजिए, ताकि आने वाली भर्तियों की नोटिफिकेशन भी आप तक भी जल्द से जल्द पहुंच सके और अपने मित्र भी इस कक्षा का फायदा उठा सके। यदि आपको कहीं भी इस कक्षा में पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके भी बताइए, ताकि हम भी इसमें कुछ और ज्यादा सुधार कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आगे किसान आंदोलन है वो आगे की कक्षा में करेंगे।